तहरीक औक़ाफ़ के बारे में आप जानते हैं, आपने काफ़ी उसको जो है खबरों को आगे बढ़ाया है। आपके साथ से, आपके ताउन से हम बहुत से मसाइल को हल करने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले महीने की जो मीटिंग थी हमारी, उसमें आपने बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया कि पूरा वक्फ बोर्ड हिल गया था और पूरा प्रेशर में आ गया था। पूरी सेक्रेटरी और पॉलिसी है वो सब इंतजाम में उसमें लग गया था। ये सब आपके ताउन की वजह से हो सका और उसमें हमारे बहुत से काम भी हो गए जो हमारे मुतालबात थे, उसमें काफ़ी आसानी हुई। इस बार की जो मीटिंग है ये मतलब बहुत ही अहम है। इस माना में कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में वक्त की हज़ारों एकड़ ज़मीन है और तहरीक औक़ाफ़ में इसमें काफ़ी काम भी किया है और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढ निकाला है। आप सभी बताएंगे आपको किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टी है। जो पहला सर्वे हुआ था वक्फ बोर्ड का वो 91,000 प्रॉपर्टी का हुआ था, 91,000 एकड़ ज़मीन का हुआ था। लेकिन सेकंड सर्वे हुआ उसमें गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूना और परभणी को टारगेट किया था कि पूना और परभणी का सर्वे करेंगे पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर और इसकी बुनियाद पर पूरे महाराष्ट्र सर्वे होगा। लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि वो सर्वे नहीं हो सका है। क्यों नहीं हुआ, हमने क्या क्या इसके अंदर किए, कितने बार मुख्यमंत्री को मिले, ये पूरी तफसील आपको सभी बताएंगे। और आज स्थिति क्या है और वो सर्वे क्यों बंद पड़ा हुआ है, उसमें कहाँ झोल आ रहा है, कौन से लोग उसमें 6 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी सर्वे क्यों नहीं हुआ है, उसमें हमने कितनी नुमाइंदगी की है आपको सब बताएंगे। ये सर्वे हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़मीन जो है ये यतीमों, बेवाओं, गरीबों के लिए मुख्तस की हुई है। हमको अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है वक्त की तो हमको किसी भी तरह की गवर्नमेंट की कोई सहूलत की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमको मिल जाए और जो आज जो रेट है उसके हिसाब से जो है वक्फ बोर्ड को उसका जो है इनकम जाना चाहिए। वही इनमें भी लड़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें लड़ रहे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताएंगे। ये सर्वे जो है हर 10 साल में होता है कितनी प्रॉपर्टी है, इसी हम समझते हैं हमारे मालूमात के हिसाब से पूरे भारत में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट ऐसा जो सर्वे हो रहा है, जबकि 6.5 लाख एकड़ जमीन पूरे इंडिया में रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी है और हुकूमत की नजरें उस पर आ रही है। आपने आज इसके वीडियो सुनेंगे कि वक्त प्रॉपर्टी खत्म करने की किस तरह साजिश हो रही। कई संगठन जो है बोल रहे कि नहीं ये हमारा है, हमको दे दो बोल के। अगर हम इसको प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, हम इसको जागरूक नहीं होंगे तो ये जो हमारे बाप दादा ने अपनी मेहनत की कमाई, हलाल की रोज कमाई, कि जो वक्त करता है आदमी तो हराम के माल वक्त नहीं करता है, जो वक्त करता है हराम करता है तो अपनी मेहनत की कमाई नहीं वो सासू का लड़कर का फोन प्रॉपर्टी को हम अब संभाल नहीं पाए तो फिर हमें कोई माफ नहीं करेगा। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो है इस पे साफ स्पेशली है कि सर्वे जो नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हो रहा है, हमने क्या कोशिश की है और आइंदा हमारा एक्शन क्या होगा, इसमें आपका ताउन बहुत जरूरी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अब तमाम प्रेस वालों का बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, आपने जो इतने ज़ोरदार तरीके से इसको रिलीज़ किया है, पूरे हिंदुस्तान से ख़ास तौर से दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, अलग अलग जगह से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि शब्बीर भाई आप हमारे पास आइए, सख्त ज़रूरत आज दिल्ली को है, उत्तर प्रदेश को है, हमारे पास भी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है और औक़ाफ़ के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वजह यही थी कि आप माध्यम थे, यानी इसका मतलब साबित हो गया है कि जो प्रेस वालों को कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है सबसे बड़ा, इसकी वजह से एक जागृति पैदा होती है, मालूमात होती है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये बात हो गई है और वहाँ से मुझको फ़ोन आ रहे हैं। उसके अलावा भी जब जिस बोर्ड के बारे में हमने बात की थी और आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसको छापा, बोर्ड वाले घबर गए। घबरने के बाद उन्होंने सीईओ को ऑर्डर किया उसी दिन कि भाई आईजी को बोलो, कमिश्नर को बोलो, पुलिस फोर्स बुलाओ, शब्बीर अंसारी ऐसा है वो रुकने वाला आदमी नहीं है। वो जैसे ही आपका क्लिप गया वो सब के सब घबर गए और उस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाने की कोशिश की गई। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आने लग गए कि भाई आपने हमको बताया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, ऐसा क्या है। यहाँ औरंगाबाद कमिश्नर ऑफिस से भी आए, मुंबई से भी आए और अलग अलग जगह से पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आए कि भाई ये जो आपने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस ली और उसमें आपने जो कहा है कि जो चेयरमैन है वजाहत मिर्ज़ा उसके मुंह को आप कालिक लगाएंगे, वो जहाँ कहाँ मिलेंगे और मेम्बरान के घरों पर बाजे बजाएंगे और धरना देंगे।
तो ये बात बिल्कुल ऐसी जैसा बिजली की तरह, जैसा बिजली कड़कती है ऐसी ही ये बात में कड़की। और इन लोगों ने उसी दिन जो मैंने 4 बातें की थी वो चारों की चारों, एक तो था उनके एजेंडा में, मैं उस दिन बता रहा था, और 3 इमीडिएटली सीईओ को बोले कि इमीडिएटली आप ये जो भी है शब्बीर अंसारी ने जो बात की है, क्योंकि सर मेंबरों के पास वो सारी और ये क्लिप गई थी, उन्होंने बोला आज के आज उन वक्फ ऑफिसरों को बुलाइए और ये क्या मैटर्स है इनको बुला करके दीजिए। और वो हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से वो प्रोसेस में है। अभी मेरे को 3 बार सीईओ साहब ने वही कहा कि शब्बीर भाई आपके जो मैटर्स हैं पूरे और बहुत सही है, आपने जो कहा था, मतलब मैं 1998 से ये प्रॉपर्टी बिक रही उसके बारे में कह रहा था और दूसरी बातों में कह रहा था, आप लोगों को एहसास ही नहीं, ना बोर्ड को एहसास था। इसके लिए मुझे मजबूरन बोर्ड के मीटिंग से 1 दिन पहले लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगरचे अब भी हम 8 साल से मुसलसिल आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे नहीं है, तो आखिरकार हमको ये स्टेप लेना पड़ा और उस स्टेप को हमको कहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जितने दूसरे और मसाइल थे और लोगों को मालूम पड़ रहा है तो उन लोगों ने कहा है, और बोर्ड अब थोड़ा सा हरकत में आ गया है। उसका सारा श्रेय वो जो है वो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है कि हमने कहा मगर आप अगरचे बताते नहीं और ये डिक्लेयर नहीं होता तो इतने ज़ोरों में बोर्ड हरकत में भी नहीं आता और काम नहीं होता। आज नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइन भाई को बोला, मैं बोला मोइन भाई ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो सब लोगों को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना भी है, उनसे बात भी करना, उनका शुक्रिया भी अदा करना है कि वाकई में आपकी वजह से जो कुछ मसाइल थे जो सालों गिनती से पड़े हुए थे वो हो रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये प्रेस की कामयाबी है, ये तहरीक औक़ाफ़ की कामयाबी है। इसके लिए और कल बोला और बीमार हो गया मगर अल्लाह ने फिर वापस खड़ा किया और फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज बहुत ही अच्छा एक इशू आपके सामने, जैसा मौलाना ने कहा कि ज़मीन के बारे में, जो ज़मीनात हमारी है हमको ख़ुद भी पता नहीं है कि हमारी कितनी ज़मीनात है। ये जो सर्वे पहला हुआ 2002 में महाराष्ट्र में, इंडिया की तो बात नहीं कर सकता, इंडिया में तो कहीं नहीं हो रहा है, मगर जो पहला 95 एक्ट बना उसके बाद में बोर्ड की तश्कील की बात हुई, वो नहीं बना। 2095 का एक्ट 2002 में हुआ, उस वक़्त भी उन्होंने सर्वे की बात की थी, मगर मुसलमान रहनुमा भी, मुसलमान लीडर भी, मुसलमान मिनिस्टर भी, मुसलमान MP भी, मुसलमान जो भी बड़े बड़े ओहदों पे थे, और उसके साथ साथ हमारी पूरी कौम सोई हुई थी। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि औक़ाफ़ बोर्ड के कितनी महाराष्ट्र में ज़मीनात है, हम उनका सर्वे करने जा रहे हैं। आज कोई भी दावे के साथ ये कह नहीं सकता है कि महाराष्ट्र में जो पहला सर्वे हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो किन लोगों ने किया है, क्यों किया है, क्या गवर्नमेंट्स के आर्डर थे और उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। हमारा तजुर्बा कहता है, हमने जो देखा है कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दिए थे उस डायरेक्शंस पे काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। घर में बैठ कर के ही आंकड़े लिख दिए और 51,000 एकड़ ज़मीन की बात उन्होंने की। हमको जब से ही डाउट था और शक था और हम ये बात कहना चाहते थे, क्योंकि मैं भी उसमें मुलव्विस हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे भी उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए था। मैं सबको ही इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं भी उसके अंदर एक मुजरिम हूँ कि इतना सब होने के बाद इतनी बड़ी मैं ऑल इंडिया मुस्लिम OBC की तहरीक चला रहा था। उस तहरीक के अलावा अगरचे मैं ये औक़ाफ़ की तहरीक चलाता तो हमको आज को किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं भी उसका एक मुजरिम हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जैसे ही समझ में आया उसके बाद से मैंने काम शुरू किया और 2016 में हमने सबसे पहले गवर्नर को, मौलाना हमारे साथ थे, पूरा एक वफद था, और गवर्नर से जाके हमने ये बात कही कि देखिए यहाँ एक सर्वे हुआ है मगर वो गलत तरीके से हुआ है और औक़ाफ़ के और भी बहुत सारे मसाइल है। उसके ऊपर गवर्नर ने बड़े गौर से हमारी बात को सुना और सुनने के बाद गवर्नर ने उनको चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि तहरीक औक़ाफ़ ने इस तरीके की शिकायतें हमारे पास कि गवर्नर ऐसा देता नहीं, बाज़ाब्ता उसके प्रूफ है, मेरे पास उसके लेटर है, गवर्नमेंट ने मुझे भी लेटर दिया है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए।
और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू की। इसके लिए हम वजीर आला उस वक़्त के जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे उनके पास गए, उनसे कहा कि साहब देखिए हर 10 साल में सर्वे होता है, मगर हमारे पास वक्फ बोर्ड में सर्वे नहीं हुआ। 2002 में हुआ था, 2010 में जब दूसरे सर्वे के ऑर्डर्स निकले तो उसको ये बोल करके रोक दिया गया कि 10 साल नहीं हुए। 2012 में गवर्नमेंट को करना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही है और गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया है। 2014 में आपकी हुकूमत आई, हम मुसलसिल कर रहे हैं कि दूसरा सर्वे किया जाए। इसके लिए हम आपके पास आए हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पहला सर्वे हुआ है वो हमारा सही सर्वे नहीं हुआ है। अब हम जो दूसरा सर्वे करने जा रहे हैं जो होगा तो वो सही सर्वे होगा। मुख्यमंत्री ने, वजीर आला ने हमारी बात गौर से सुनी और वाकई में उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर ऑर्डर्स किया और ऑर्डर करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं किया, बुलाया कि शब्बीर अंसारी ये बात कह रहे हैं, इमीडिएटली आप ये दूसरे सर्वे को शुरू कीजिए। ये आज भी लोगों को पता ही नहीं है, हमारे लीडरों को भी नहीं मालूम, ना बोर्ड के मेंबरों को मालूम, ना हमारे मिनिस्टरों को मालूम है। 2016 में उस वक्त के जो हमारे अक़लियती उमूर के मिनिस्टर थे एकनाथ राव जी खड़से, उन खड़से साहब को भी हमने जाके कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के ऑर्डर आया, उन्होंने पहला GR मैंने आपके पास दिया हूँ, उन्होंने 2004 महीने में 16 में एक GR निकाला और उसके बाद में 2016 में ही दिसंबर के महीने में उन्होंने एक क्लियर साफ GR ऐसा निकाला और उसमें महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं की उन्होंने कहा कि 2 जिले हम करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के हैसियत से, अगर ये सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का हम सर्वे करवाएंगे। और वो 2 जिले लिए गए थे, एक पूना और दूसरा लिया गया था जिला परभनी। इन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट बोल करके उन्होंने किया। उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कराने के लिए 6 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए कि भाई ये सर्वे कराने के लिए जो पैसा है हमने पहले ही उसको दे दिया है। और ये जब शुरू हो गया 2016 में, 2017 से जब शुरू हो गया है तो हमने उसके बाद में 17 में सेटलमेंट कमिश्नर को इसका चेयरमैन बनाया गया। जो सेटलमेंट कमिश्नर जमीनात का होता है, पूना में है उसका ऑफिस, उसको इसका कमिश्नर बनाया गया। और एडिशनल कलेक्टर जो पूना का था उसको ये कहा गया है कि इनके अंडर में आप ये पूरा काम कीजिए और सर्वे कीजिए। उसी तरीके से परभनी में एडिशनल कलेक्टर को ये कहा गया है कि आप इस तरीके का यहाँ सर्वे कीजिए। दोनों लोगों को हिदायत दी गई और वाज़ेह तौर पर किया था बूट्स ऑफ ग्राउंड। बूट्स ऑफ ग्राउंड बोले तो जो जगह जहाँ है वहाँ जाकर के पूरी तफसील के साथ आप वहाँ की, चाहे वहाँ इंक्रोचमेंट हो या चाहे वो ज़मीन अगरचे वहाँ से कई कोसों दूर भी है तो उसका इंदराज आपको करना चाहिए। 2017 से 2019 तक बराबर हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि तहरीक औकाफ इसमें आपकी मदद करना चाहती है। उन्होंने हमको बुलाया, हमारे साथ उन्होंने एक मीटिंग की मंत्रालय के अंदर और मीटिंग के साथ उन्होंने कहा कि आप हमारा ताउन कर सकते हैं। फिर हमने शुरू किया है मगर हमको लग नहीं रहा था तो हमने अपने ज़ाती तौर से पूना का पूरा सर्वे, पूना का हमने सर्वे, क्योंकि ये लोग टाल मटोल कर रहे थे, बूट्स ग्राउंड की बात कर रहे थे, नहीं जा रहे थे जहाँ है उतनी अपनी गिनती कर रहे थे और आ जा रहे थे। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे उस तरीके का सर्वे हो नहीं पा रहा था, हमने अपनी तौर से किया। और ताज्जुब होगा आपको कि हमने जो सर्वे किया है तो हम समझ में भी नहीं आता है। औकाफ बोर्ड ने जो दिया और उन्होंने जो सर्वे किया वो 5000 एकड़ थी और हमने जब किया है सिर्फ 10 ताल्लुकों का तो 26,000 एकड़ जमीन। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी जमीनात हमारी होगी, कितने पड़ हमारी जमीनात बढ़ सकती है। वही परभनी में हुआ, मरहूम अमानुल्लाह खान यहाँ मर गए, लैंड कार्ड में काम करते थे, उन्होंने हमारा बहुत ताउन किया। मरहूम अमानुल्लाह खान ने इतनी अच्छे अंदाज में पूरे परभनी ज़िले का सर्वे किया। वो सर्वे हमने एडिशनल कलेक्टर को ले जाकर बताया, उसको समझने की बात नहीं, करने की नहीं, और करने की ज़रूरत ही नहीं। कई मीटिंग्स हमारी एडिशनल कलेक्टर परभनी और एडिशनल कलेक्टर पूना और सेटलमेंट कमेटी, जब हमको लगा
कि अब नामुमकिन है, ये नहीं करने वाले हैं, तो फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए और उनसे कहा कि साहब जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दी, जो आपने पैसा दिया है, ये ऐसा ही खर्चा हो रहा है, ये सर्वे करने वाले नहीं है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको बुला करके हिदायत दी 2019 में कि भाई ये जो शब्बीर अंसारी ने शिकायत की है ऐसा ऐसा और सर्वे नहीं, और मुझे लगता है कि सर्वे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने थातुर मातर सर्वे कर दिया है, जैसा पहला हो गया था वैसी सर्वे ऐसा ही उन्होंने कर दिया। और 2019 में उन्होंने जब डायरेक्शन दिया उसके बाद हम ताक़ुब कर रहे हैं, तो कोई सुनने के लिए और करने के लिए भी तैयार नहीं, गवर्नमेंट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। अभी 2023 में मैंने फिर लेटर दिया कि देखिए सर्वे का जो 2 महीने का मौका दिया गया था नहीं हुआ था, मगर अब अंदाजा हमको हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करना चाह रही है। वजह उसकी ये लगती है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सही ढंग से सर्वे हो जाए, क्योंकि पहले कोई इसके पीछे नहीं था, मगर अब आप तहरीक औकाफ जो हमारे पीछे लगी हुई है और हमको ये करवाने की कोशिश करवा रही है, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत मुश्किलात आने वाले हैं, तो जानबूझ कर के तहरीक औकाफ को डामाडोल कर रही है। और जो सर्वे करना था वो नहीं, 2 महीने का मौका दिया गया था, 2016 में जीआर निकला था, आज 7 साल हो गए, वो सर्वे जैसा के वैसा रखड़ा हुआ है। हम गवर्नमेंट के पास बार बार जा रहे नहीं है। अब तहरीक औकाफ ने ये तय कर लिया है कि अब तहरीक औकाफ को समझ में आ गया है कि ये जो सर्वे होना है वो हो नहीं सकता, इसके लिए तहरीक औकाफ ने तय कर लिया है कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा गवर्नमेंट, हुकूमत, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर पूना और एडिशनल कलेक्टर परभनी के खिलाफ में हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाएंगी। इसीलिए आज खास तौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दूसरे जो सेकंड सर्वे जो हमारा होने जा रहा है उसके लिए हमने रखी। तफसीलात सामने आ चुकी है कि पुणे और परभनी, सही बात, इससे पहले बात आई है, लेकिन आपने कहा सेकंड सर्वे शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि औरंगाबाद और जालना ये कभी हैदराबाद इस्लामिक स्टेट का हुआ करता था, और यह बेशुमार दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, हम कह सकते हैं कि उससे डबल टिबल शहर या जमीनात होंगी। तो जहां पर गढ़ मारा जाता है बागकोट का, जमीनात का, वहां पर क्यों नहीं? वजह ये थी कि इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से लिया था कि 2 अगरचे हमारे सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का सर्वे होने वाला था, इसमें कोई शक नहीं है कि एक हम पहले उसको देखेंगे कि भाई कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसमें किस तरीके से करना चाहिए, जैसा हमने बताया ना। इसके लिए महाराष्ट्र का, औरंगाबाद वगैरह का नहीं किए कि वो देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो इनको लगा था कि हम घर में बैठ के करेंगे, मगर तहरीक औकाफ जब उनके साथ लग गई और उनको मालूम पड़ा कि ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए ये बढ़ नहीं रहा है। और आने वाले दिनों में अब हम ये कहने वाले कि 2 जिले नहीं, अभी हम जो कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये 2 का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का सर्वे होना चाहिए। अंसारी साहब, अभी आपने बताया कि पूना में 5000 का सर्वे हुआ, 26,000 आपके सर्वे में जमीन सामने है। परभनी में कितनी है? परभनी में देखिए एकदम करेक्ट तो फिगर मेरे पास आज नहीं है, मैं देख रहा था। हाँ, आपका भी सर्वे नहीं, सर्वे हुआ है आपका। हमने बोले तो अमानुल्लाह साहब जो मरहूम थे बेचारे, यहाँ वो बहुत परफेक्ट आदमी थे, लैंड रिकॉर्ड के अंदर काम करने वाले थे, वो मेरे पास है, मगर फिगर आज मैं करेक्ट आपको नहीं बोल सकता। उन्होंने बहुत अच्छा सर्वे करके परभनी का दिया है, उसमें भी कई गुना ज्यादा जमीन निकली है, ये हमारे नजर में देखने में आया। अंसारी साहब, औरंगाबाद की मसाजिदों में जो दुकानदारों ने कब्जे कर रखे हैं और जो पुराने किराएदार हैं, तो वो भी मसाजिद को जो किराया वगैरह देते नहीं, इस बारे में क्या करेंगे? नहीं, देखिए आज मैं बोलता हूँ इसके ऊपर, मगर आज जो मेन हमारा ये था, मसाइल बहुत है। ये आप जो बता रहे हैं कि औकाफ के पास में सबसे पहली बात यह है कि लोग ही नहीं है काम करने वाले। ये जो औरंगाबाद के ही किराए की बातें नहीं है, महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ औरंगाबाद में कम से 2-3 करोड़ से ज़्यादा के किराए थके हुए हैं। ये हमको भी पता है, उनको भी मालूम है, मगर वो लोग ले जाके दे रहे हैं, वो लेने के लिए तैयार नहीं, उनके पास आदमी नहीं है। वो जो बताते हैं कर रहे ये हमने रखा था कि 813 लोगों की भर्ती करेंगे। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला औकाफ, तहरीक औकाफ बहुत ये जल्द से जल्द काम करने वाली है। अभी आपने एक लेटर हम लोगों को बात किया है, ये लेटर 8/2/2022 का है। जी जी, एक साल पुराना लेटर नहीं, 23 का भी अभी दिया है मैंने, वो ये खाली आपके पास लाया 2022, 2023, 2017 से कंटिन्यू।
हाँ, ये 2022 का लेटर है आपके पास में। अभी लेटर हमने 10/1/2 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको देने में कम पड़ रहा है। नहीं, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 10/1/2023 लेटेस्ट 10/1/2023 को भी एक लेटर दिया गया। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। नहीं, 2023 का भी मैं अभी आपको देता हूँ, जस्ट 1 मिनट में देता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड तो इतनी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। आज मेंबरान से पूछिए जाके, एक भी मेंबर इसका जवाब नहीं देगा। उसको मालूम ही नहीं है सर्वे क्या है और क्या होने जा रहा है। पुतले हैं इनके पास, कई बार हम गए हैं। एक मेंबर आपको इसका जवाब जो मैं बता रहा हूं जवाब नहीं दे सकता। एक मेंबर, चेयरमैन नहीं, मेंबर नहीं, सीओ को कई बार हमने लेटर लिखा है। सीओ को भी हमने कहा है कि भाई इसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, मगर बोर्ड को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं पहले भी बतलाया था कि बोर्ड चाहता तो क्या नहीं हो सकता था। अब 8 साल हो रहे हैं, अब ये जो नए चेयरमैन आ रहे हैं उनको भी 4 साल हो रहे हैं। इनको भी बोल बोल करके हम थक गए हैं कि भाई यार ये सर्वे होने जा रहा है, इसमें कुछ तो भी है, कुछ बात करो। कोई कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं। मैं तो बोलता आप पूछिए, सवाल कीजिए कि सर्वे के बारे में कुछ आपको मालूमात है क्या। वो तो बता रहे बहुत अच्छे हैं और एक्टिव मेंबर है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। वो खाली बोल रहे हैं मगर क्या कर रहे हैं वो नहीं बता रहे ना। मैंने सुना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला हमारे को कि आपके औरंगाबाद के जो बोर्ड के मेंबर है उन्होंने कहा आलोचना करना बहुत आसान काम है, ऐसा बोलना खाली काम करना बहुत मुश्किल है। परसों उन्होंने क्या किया, आलोचना किया ना, मंत्री को फिरने नहीं देंगे। क्यों भाई, काम हो रहा है तो फिर क्यों मंत्री को नहीं फिरने देंगे। हम पे इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। प्रेस में बोले उन्होंने आलोचना करना बहुत आसान, आप लोगों के सामने बोला आलोचना करना बहुत आसान काम है। करेंगे तो फिर क्यों हम आलोचना करेंगे, सवाल ये। सर, अभी पिछले महीने में औरंगाबाद के अंदर वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, आपको पता है वो, तो उसके दौरान जैसे आपने कहा कि सर्वे करो। यहाँ पर खाजा साहब भी आए थे, फौजे मैडम भी आए थे, तो क्या आपने उनके काम पे बात डाली फोन के जरिए, आपके साथ ही सर्वे होना है मीटिंग के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करो। इन राइटिंग में दिया हुआ है सबको, हमारे पास राइटिंग में सबको दिया हुआ है। ये जो कॉपी दिया है मैंने उसमें वजाहत किरदा का भी नाम, सबके नाम है जिनको हमने कॉपी दिया है, नीचे लिखा हुआ है वजाहत, सबको दिया। 4 साल से कंटिन्यू कर रहे सर, मेरा एक सवाल आखिरी है सर, आप बोलो कोई और संगठन बोलो, हमने उसको नोटिस में लिया है। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हमने नोटिस में लिया है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो सवाल ये, फिर वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। जब आप ही लोग काम कर रहे थे उनका क्या फायदा है ना सर, क्या लगता है? बिल्कुल सच है, आप जो कह रहे हैं आपके जज्बात है, आपके सब है। मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड जब भी बंद हो सकता है। मेरा कहना यह है कि हमारी आवाम भी, हमारे लोग भी, हमारी आवाम, सबसे ज्यादा गुनहगार हमारी आवाम लोग हैं, जिनको इनके बाप दादाओं ने, मैंने पिछले टाइम भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं तो दिया था, उनको कुछ एहसास ही नहीं है। वो उसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते। लीडर और रहनुमा को छोड़ दीजिए। इसके लिए तहरीक औकाफ अब अवामी तहरीक बना रही है इसको, और इसके लिए आज हमने दिया है कि हम एक बहुत बड़ा धरना अवामी तहरीक के जरिए से आज़ाद मैदान में करने जा रहे हैं। कब हो गई तारीख आज फिक्स नहीं बोल सकता हूं मैं, मगर ये 2 महीने के अंदर, अभी पूरे महाराष्ट्र का हमारा दौरा चालू है। और क्योंकि हम अवाम में बेदारी पैदा कर रहे हैं, तहरीक बनाना चाह रहे हैं इसको, अवामी तहरीक, कि जब तक अवाम नहीं आएंगे ये मसले हल होने वाले नहीं है। अवाम एक बार रोड पर आ जाए, अवाम एक बार आज़ाद मैदान को भर के दिखा दे, तो यकीनन जो बोर्ड निकम्मा और नाकामा जिसको हम बोल रहे हैं उसको हरकत में आना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को उसको डिसॉल्व करना। अभी आपने आपके स्टेटमेंट में कहा कि सरकार करना नहीं चाहती, जी बरोबर जी। तो फिर अगर ये सरकार नहीं करना चाहती तो बोर्ड कैसे करवा देंगे? देखिए, सरकार और बोर्ड 2 डिफरेंस है। बोर्ड इंडिपेंडेंट है, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सर्वे तो सरकार, देख, सर्वे सरकार ने दिया है। देखिए सरकार, कमिश्नर अपॉइंटेड हुआ, हाँ, सेटलमेंट कमिश्नर हुआ है इंडिपेंडेंट बॉडी है। जी। देखो, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं, उनके लिए जीआर निकले हैं, मगर वो कर नहीं रहे हैं। इसीलिए तो तहरीक औकाफ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही ना। आपका बोर्ड पे एलिगेशन बार-बार क्यों है? आपके काम नहीं, तो हो रहे हैं। बोर्ड क्यों नहीं कहता है, उन सेटलमेंट कमिश्नर के साथ मीटिंग क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं जाता है उनके पास, क्यों नहीं आज तक नहीं गया, एक भी बार नहीं गया ना, एक भी लेटर नहीं लिखा ना। बोर्ड ने बोलना हमने एक लेटर लिखा है करके ऐसा कि भाई ये होना चाहिए करके,
ये हम बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दे सकते हैं। हाईकोर्ट में आप कब तक पिटीशन दाखिल 8 फुट मेरा काम चालू है, उसका ट्रांसलेशन मराठी का इंग्लिश में होने के लिए बहुत टाइम, वो जीआर जो है पूरे मराठी में है, उसका ट्रांसलेशन 2 साल लग जाएंगे? नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर हम या दाखिल कर देंगे। सर एक सवाल ये है, औरंगाबाद जिले की अगर बात करें, यहाँ पर आज कई पॉलिटिकल सेक्युलेटर, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता कि वो आपको पता है। सवाल यह है, संगठन लेके चढ़े, तहरीक लेके चढ़े, कई लीडर, सियासी लीडर है जो आज भी हयात है, ऐवानों में बैठे हुए, सैकड़ों एकड़ जमीन के पास है, शायद उनका नाम और पता आपके पास भी होगा। मेरा सवाल ये है, उनका नाम उजागर क्यों नहीं होगा? ठीक है, सर्वे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका इल्जाम सही है, उनके नाम कब उजागर होंगे? क्या वो छोड़ दिया जाएगा? नहीं, मैं समझा ही नहीं आपके सवाल को। सर, कुछ सेकुलर पार्टी के लीडर जो पहले ऐवान में थे, आज भी है, उनके पास आज भी उनके कब्जे में जमीनात है उनके पास, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उनका नाम मंदिर आप पे क्यों नहीं आता? हमारा आज का मुद्दा नहीं है। नहीं सर, वो भी बताएंगे ना, सैकड़ों एकड़ जमीन सर, सैकड़ों एकड़ आज का मुद्दा नहीं है, सैकड़ों एकड़ जमीन सर। जब आप बचाने की बात करें तो वो भी तो बचना चाहिए ना। हाँ देखिए, हमने हर मौके पर हर कॉन्फ्रेंस ली हुई है, मीटिंग हो रही, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मसाइल इतने मसाइल है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकते पूरे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बेवाओं को पेंशन दी जाए, इमामों को तनख्वाह दी जाए, संगठन आरोप चल जाए, सुप्रीम कोर्ट डाले कोर्ट ऑफ कंडम हो रहा बोल के बेवाओं को पैसे नहीं दी गई थी। इतने मसाइल है, अब सब काम जो है जो हम लगता है जरूर करते हैं। आज का मुद्दा सर्वे का है, ये आप पूछिए पूरे मेंबरान से, जितने हमने क्रॉस की, जितनी मीटिंग हमने ली है गवर्नर से लेके, सबसे पहले गवर्नर को मिले वित्त सागर साहब को, फिर पटना साहब के व्हाट्सएप में मंगले मीटिंग ली हमने, फिर ऑर्डर निकाले, उसके बाद नागपुर में ऑर्डर निकाले, वहाँ मीटिंग पर आए, वक्फ बोर्ड ने एक सिंपल दिखाया कागज कि उन्होंने सर्वे के बारे में दिखाऊंगा, एक लाइन दिखा देना हमको, हम संगठन बंद कर देंगे हमारे। कोई क्रॉसपॉन्डेंट नहीं करता वक्फ बोर्ड। ये आप कायम रहेंगे इसके ऊपर? वहीम साहब, हाँ आप कायम रहेंगे? हाँ, सर्वे के सिलसिले में वक्त महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या कार्रवाई की हम बता देना बस। नहीं, अगर उन्होंने बचा दी तो आपकी संगठन बंद कर देंगे इंशाल्लाह। हमने जब चैलेंज किया था, जब ताला मारा था कि मुंबई बता ऑफिस कहाँ है बोल के, वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका ऑफिस नहीं है, आज भी मुंबई में नहीं है। हमने मुतालबा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोला जाए, 6 डिविजनल ऑफिस खोले जाए, कि नौकर भर्ती की बात आ जा रही है, इतना बेवकूफ उन्होंने ऑर्डर निकाला, उस पर स्टे आ गया कि मुस्लिम से भर्ती करेंगे बोल के। लोग बेचारे तैयारी करें इम्तिहान की, वो ऑर्डर निकाले कि मुस्लिम वाला कैंडिडेट, ये कौन सा रूल बना रहे हैं आप ऑर्डर क्या निकाल रहे हैं? अंसारी साहब, आप ओबीसी के लिए भी संगठन चलाते हैं, अभी जो मराठा और ओबीसी का जो आरक्षण का मसला चल रहा है और महिला आरक्षण का भी बिल पारित हुआ है लोकसभा में, तो क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी का मामला ये है कि ओबीसी के साथ तो पहले ही नाइंसाफी हुई, 52% के लोगों को 27% का रिजर्वेशन मिल रहा है। अब उसके बाद में अगरचे और कम्युनिटी चाहती है कि उसके अंदर उनको इंक्लूड शामिल किया जाए, तो ओबीसी संगठन तमाम जितने भी है, वो खाली मुस्लिम नहीं, हिंदुओं के जितने भी ओबीसी संगठन है उसकी मुखालिफत कर रही है। वो कह रही है कि मराठा को दो, आपकी गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है ना, जाके उनको बोलो अमेंडमेंट करो और अलग से उनको ये 50 ये हमारे को जो रिजर्वेशन दिया है उसमें ना आते हुए दूसरी तरफ दिया जाए, तो हमको उसका कोई इतराज़ नहीं। मुस्लिम रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता है। मैं शुरू से बोलता हूँ, पहले से बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, दस्तूर ने इसको हक दिया ही नहीं है। आपको मालूम है कि एक एमएलए साहब ने मालेगांव से लेकर के बंबई तक बड़ा मोर्चा निकाले थे और कई संगठनाएं महाराष्ट्र में इतने जोरों से इतना चढ़ रही थी, सब खामोश बैठ गई है। टाइम वो सिर्फ उनका इलेक्शन, उनका वोट, उनको लीडर बनना है और उनको मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों से कोई लेना देना नहीं। जज्बातों से खेलना है, जो नहीं मिलना है उसके लिए लड़ाई लड़ना है, और जो मिल रहा है, जो ओबीसी के लिए 99% लोगों को ओबीसी का मिल रहा है, उनके लिए थालियां सामने मौजूद है, उसके लिए हमारे लीडरान कभी बात नहीं करते हैं कि इनकी वैलिडिटी की बात क्यों नहीं हो रही है, इनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलते, उसकी बात नहीं करते हैं। मुस्लिम की बात करते हैं जो नामुमकिनात में से। हाईकोर्ट ने तो कहा था दे सकते हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने एक सहानुभूति की थी, वो हो नहीं सकता था, वो अगर से दे भी देता तो आगे वो जाके खत्म हो जाता।
फायदा कुछ नहीं है, ये आप कह रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। 99% लोगों को जो फायदा मिल रहा है वहां भी मिनट में जाना है। कोर्ट जो है सहानुभूति पे निर्णय नहीं लेता, कोर्ट फैक्ट पे वहाँ की सिचुएशन में लेता। सर्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, सारी 4% एजुकेशन रिजर्वेशन का कोर्ट ने कहा था कि दे सकते हैं, और आप बोलते हो कोर्ट ने। देखिए वाली भी आपको जवाब दे रहा हूं मैं, सहानुभूति जिस बेस पे सहानुभूति जताई थी वो बेस बहुत कमजोर है। इतना कमजोर है वो जो 4 कमेटी बात करे ना, उनका वजूद ही नहीं है। सच्चर कमेटी सुनिए, नहीं बोल रहा, आरक्षण देते जिस बेस पे सहानुभूति जताई थी वो बेस बहुत कमजोर है। महमूद रहमान कमेटी बनी हुई है, कमेटी फाइनल नहीं होती है। सच्चर कमेटी पे जब तक उस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं इस रिपोर्ट की। महमूद रहमान कमेटी को ऑफिस नहीं था आखिर तक। नहीं, आंध्रा में नहीं हुआ ना, आंध्रा में फेल हो गया वो। सच्चर कमेटी खत्म होके कई साल हो गए, अब आ जाके सब लीडर सच्चर कमेटी पे आ जाते हैं। कुछ नहीं, सच्चर कमेटी का कोई वैसे नहीं है वो, उसके पार्लियामेंट वैसे नहीं उसके ऊपर। नहीं, हम सच्चर की बात नहीं कर रहे। वैल्यू ही नहीं है। नहीं बनाना है या फिर कमेटी रिजर्वेशन के लिए नई कमेटी? देखो कमेटी वीटी बनाने की नहीं, कमेटी आपका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में आड़ा पड़ा है, आप लोग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आरक्षण मांग रहे, कहां से मिलने वाला है? नहीं पॉसिबल नहीं है। आपका एक खासदार पिटीशन दाखिल करता और 2 दिन के बाद रिटर्न लेता तड़ेकर वकील के थ्रू। अच्छा मुद्दा ऐसे हम साहब